नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 3 बज रहे हैं और वक्त हो गया है सबसे खास बुलेटिन देश प्रदेश का। छत्तीसगढ़ में आज क्या है बड़ी खबर, मैं बताऊंगा विनाश कर। और देश में अब तक क्या हुआ, मैं आपको बताऊंगी। और मध्य प्रदेश में आज कौन सी खबरों ने बटोरी सुर्खियां, बताऊंगा मैं दीपक मिश्रा। हर बड़ी खबर का देंगे पूरा अपडेट हम 3 एंकर्स। जानिए हमारे साथ देश और प्रदेश की 30 अहम खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की सबसे बड़ी खबरों के साथ इस बुलेटिन की। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। न्यायधानी बिलासपुर से मिल रही है। यहां पर एक पुजारी के घर से 1 करोड़ 30 लाख रुपए की चोरी हो गई। चोरों ने खुद को सीबीआई का अधिकारी बताकर वारदात को अंजाम दिया। दरअसल पुजारी के दोस्त ने जमीन बेचकर उसके घर पर पैसे रखवाए थे, जिसे लेकर चोर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। इधर जम्मू कश्मीर के डोडा में असार के जंगलों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी हुई। इस दौरान आर्मी के कैप्टन हमारे शहीद हो गए। वहीं 4 आतंकियों के भी मारे जाने की खबर है। सेना ने बताया कि शहीद कैप्टन दीपक एनकाउंटर में अपनी टीम को लीड कर रहे थे। आज सुबह गोली लगने के बाद भी वे अपनी टीम के जवानों को निर्देश दे रहे थे। इसी दौरान वहां पर गोलीबारी हुई, मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर अभी भी जारी है। आतंकी असर क्षेत्र में एक नदी के पास छिपकर फायरिंग कर रहे थे। इधर आतंकी घटनाओं पर दिल्ली के साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्री बैठक कर रहे हैं। इसमें एनएसए अजीत डोभाल, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश के मुरैना में क्वारी नदी के टापू पर फंसे 28 लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। एसडीआरएफ की टीम ने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। दरअसल अचानक बाढ़ आई और इसकी वजह से टापू में 28 लोग फंस गए थे। ग्रामीणों को सरकारी छात्रावास में शिफ्ट किया गया है। दिमनी थाने के भागीरथपुरा के गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का। छत्तीसगढ़ में साय सरकार बनने के बाद आबकारी विभाग की छवि लगातार बदलने की कोशिश की जा रही है। इस दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए विभाग ने प्रदेश के तमाम सरकारी दुकानों में अब आधार इनबिल्ट फेस वेरिफिकेशन अटेंडेंस सिस्टम लागू कर दिया है। अब सरकारी शराब दुकानों पर वही कर्मचारी काम कर पाएंगे जिनकी लिस्ट विभाग के पास प्लेसमेंट एजेंसी ने दी है। कर्मचारी का पेमेंट सीधे उनके अकाउंट में आएगा। सभी कर्मचारियों का ड्रेस कोड और आईडी कार्ड भी रहेगा। कैसे ये सिस्टम काम करेगा, इस पर विभाग के सचिव और आबकारी आयुक्त आर संगीता से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राजेश राज ने। सुनिए आप भी। छत्तीसगढ़ के एक्साइज विभाग में लगातार सुधार के काम किए जा रहे हैं और एक बड़ी पहल आज फिर से हुई सुधार की दिशा में। क्या ये बड़ी पहल है, हम बातचीत करेंगे डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी और कमिश्नर एक्साइज आर संगीता मैम से बातचीत करेंगे। पूरी टीम उनके साथ है। फेस रिकॉग्निशन, आधार इनेबल्ड अटेंडेंस सिस्टम आबकारी दुकानों में पूरे प्रदेश भर में हो रहे हैं। क्या मायने हैं और कैसी तैयारी आपको करनी पड़ी? 1 महीना के पहले जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार कि हमारा प्रत्येक मदिरा दुकानों में सुशासन को जो है कैसे हम लोग लागू करें, तो उसका पहला पहल था हमने अपने दुकानों में जो काम करते चीफ सुपरवाइज़र और सेल्समैन और मल्टीपर्पज़ वर्कर और सिक्योरिटी गार्ड सबको जो है यूनिफॉर्म और अपने लिए नेम सहित जो है उसका आईडी कार्ड लेके आए थे। आज की स्थिति में एक ग्राहक जो है 3 प्रकार का शिकायत करता है। एक जो है ओवर रेट में बिक्री होती है, दूसरा जो है हमको मिलावटी शराब जो है क्वालिटी के अनुसार नहीं मिलती है, तीसरा जो है मुझे जो चाहिए ब्रांड वो नहीं मिल रहा है। अभी क्या है कि तब कर्मचारी जो है नियमित रूप से सही कर्मचारी जो मेरा दुकान में रहेगा और उसका आईडी कार्ड वहाँ पे उसका डिस्प्ले हो रहा है और हम देख सकते हैं कि किसके थ्रू गलत काम हो रहा है, तो एकदम वो सचेत रहेगा। एक सिलसिला तो है ही, बहुत सारी शुरुआत हमने देखी जनवरी से ही कि आप लगातार कई सारी चीज़ों को सुधारा है। इसमें एक कड़ी ये भी है, आगे भी कुछ ऐसा ही कुछ प्लान है और भी इनिशिएटिव्स पाइपलाइन में? अभी क्या है कि हम लोगों को पहला बहुत बड़ा जो है दायित्व है कि ग्राहक जो है हमसे जितना दाम दे के अपना माल ले रहा है उनकी पूरी संतुष्टि करना। तो जो उनको चाहिए, जो पसंद वाला लेबल चाहिए वो देने के लिए पहला आगे जो है यही
कोशिश करेंगे कि सब ब्रांड्स हमारा दुकानों में, बार में सब जो है मिल जाएं। अच्छी पहल है, कम से कम प्रदेश के उन लोगों को जिन्हें शिकायत होती है कि जब वो शराब दुकान पर जाते हैं तो उनके साथ कभी मारपीट हो जाती है, कभी उनकी पसंद की चीज़ें नहीं दी जाती है। अब एक्चुअल एम्प्लॉय जो लिस्ट विभाग के पास है वही काम करेगा, विथ ड्रेस, विथ आइडेंटिटी कार्ड और सब कुछ निगरानी में। तो व्यवस्थाएं भी बदलेंगी और विभाग की छवि भी सुधरेंगी। कैमरा पर्सन रमाशंकर के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। इधर देश की एक बड़ी खबर से आपको अपडेट दिला दें। सुप्रीम कोर्ट में आज शराब नीति केस से जुड़े सीबीआई केस ने केजरीवाल की 2 याचिकाओं पर सुनवाई की। पहली याचिका सीबीआई मामले में अंतरिम जमानत को लेकर थी। कोर्ट ने जमानत देने पर इनकार कर दिया। वहीं दूसरी याचिका में सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका लगाई गई थी, जिस पर कोर्ट ने जांच एजेंसी को नोटिस जारी करके 23 अगस्त तक जवाब मांगा है। अब मामले पर अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। अरविंद केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 अगस्त को अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। साथ ही जमानत याचिका के लिए निचली अदालत जाने को उन्होंने कहा था। करेंगे मध्य प्रदेश का। इंदौर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश के 5 अफसरों के खिलाफ वारंट जारी किया है। मामला इंदौर के एक कर्मचारी के वेतनमान से जुड़ा है। दरअसल हाईकोर्ट में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी पार्थन पिल्लई ने एक याचिका लगाई थी, जिसमें उसे दूसरों के समान वेतन देने के लिए हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश जारी किए थे। इसके लिए हाईकोर्ट ने 4 माह की समय सीमा भी तय की थी, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से निकाला गया जो समय निकल गया और इसके बावजूद कर्मचारी को समान वेतन नहीं मिला, जिस पर कोर्ट की अवमानना का केस दायर हुआ। और इसी पर सुनवाई करते हुए इंदौर हाईकोर्ट ने तत्कालीन स्वास्थ्य विभाग के ACS मोहम्मद सुलेमान, दिनेश श्रीवास्तव, विवेक पोरवाल, RC पनिका और मनीष रस्तोगी के खिलाफ वारंट जारी किया है। संविदा कर्मियों के लिए सरकार ने 100% वेतनमान देने की योजना बनाई थी, लेकिन इसमें कई कर्मचारी छूट गए थे। इसी में से एक कर्मचारी थे पार्थन पिल्लई। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं उनको 100% सैलरी दूसरे अदर एम्प्लॉयज़ के भांति दी जाना चाहिए। वो याचिका मंजूर होकर उसमें आदेश हुआ था कि इसकी प्रार्थी पार्थन पिल्लई के पक्ष में जो कोर्ट ने राहत दी है उस राहत को शासन दे। उस न्यायालय की अवमानना के आदेश में माननीय न्यायालय द्वारा विपक्षियों को सभी 5 अधिकारियों को सूचना पत्र जारी किए गए थे। तो रायपुर में भाजपा की 2 बड़ी बैठकें हुई है। पहली बैठक सीएम निवास में हुई, जिसमें डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा मौजूद रहे। मुख्यमंत्री निवास में हुई इस बैठक में डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि सत्ता और संगठन के प्रमुख लोगों की नियमित बैठक थी, जिसमें सत्ता संगठन के आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। वहीं दूसरी बैठक कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी पदाधिकारियों की हुई, जिसमें राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश मौजूद रहे। बैठक में प्रदेश के अध्यक्ष किरण देव समेत कई पदाधिकारी भी शामिल हुए। देखिए, संगठन और सरकार आपस में तालमेल करके, बातचीत करके पार्टी की विचारधारा, पार्टी के जो योजना है सरकार के माध्यम से उसे जनता के बीच लेकर जाना, सरकार की योजनाओं को संगठन के माध्यम से जनता के बीच लेकर जाना और अलग अलग विषयों पे चर्चा करके हम तालमेल के साथ काम करते हैं। उसी के तहत बैठकें हो रही हैं। इधर दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नेताओं की बैठक हुई। करीब 5 घंटे तक चली इस बैठक में बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर मंथन किया गया। इस बैठक में राजनाथ सिंह के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा, RSS महासचिव दत्तात्रेय होसबोले और RSS के संयुक्त महासचिव अरुण कुमार भी मौजूद रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए अध्यक्ष को लेकर 2 बातों पर चर्चा हुई है। पहला कि जल्द ही कोई कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए, उसे ही बाद में अध्यक्ष का जिम्मा मिले, और दूसरा ये कि महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के विधानसभा चुनावों के बाद नए कार्यकारी अध्यक्ष की घोषणा की जाए। बताया जा रहा है कि मीटिंग में RSS ने यह साफ कहा है कि बीजेपी के अगले अध्यक्ष का नाम हमसे विचार विमर्श के बगैर फाइनल न किया जाए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ससुराल वालों ने जुल्म की सारी हदें पार कर दी। शादी के बाद भी दहेज में 5 लाख रुपए की मांग पूरी नहीं होने पर पति सास ने महिला को गर्म चिमटे से दागा और शिक्षक ससुर ने पत्नी और बेटे का साथ दिया। पीड़ित महिला ने अपने भाई के साथ SP दफ्तर वो पहुंची और इसकी शिकायत की। दरअसल ग्वालियर देहात पनिहार की रहने वाली पीड़िता रेणु यादव की शादी 5 साल पहले
बहुड़ापुर में रहने वाले अरविंद यादव से हुई थी। परिजनों ने काफी दान दहेज भी दिया था। 1 साल पहले तक सब कुछ ठीक चल रहा था। इसके बाद उस पर दहेज में 5 लाख रुपए और लाने का दबाव बनाया जाने लगा और आए दिन उसके साथ इसी विषय को लेकर मारपीट होने लगी। 9 अगस्त की रात पति, सास और ससुर फिर से दहेज की मांग करने लगे और उसके विरोध करने पर तीनों ने मारपीट शुरू कर दी। पति ने प्लास्टिक के पाइप से पीटा, फिर सास ने चिमटा गर्म कर शरीर पर कई जगह दाग दिया। इसके बाद महिला के जुल्म करने के बाद उसके सारे जेवर उतरवा दिए गए और घर से बाहर भी निकाल दिया गया। तभी पड़ोसी की मदद से उसने अपने भाई को फोन लगाया, तब उसका भाई उसे लेने के लिए पहुंचा और एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत की गई है। पैसे मांग रहे 5 लाख रुपए। भैया माइयो बाप से पैसे लेके आओ। क्या जलाते कैसे थे आप लोग? चिमटों से जलाया है, गैस पे गरम कर करके। हाथ पे, कमर में, पैरों में। ये एक महिला आई थी, इसके द्वारा बताया कि ससुरालजन द्वारा उसको प्रताड़ित किया गया, मारपीट की गई है। महिला द्वारा बहुड़ापुर थाने पे उसकी एफआईआर दर्ज कराई गई है। अब उसका कहना है कि वो दहेज की मांग कर रहे हैं। दहेज संबंधी अगर वो एफआईआर कराना चाहते हैं तो दहेज संबंधी भी एफआईआर की जाएगी। इधर कोलकाता में हुए डॉक्टर रेप मर्डर कांड में हड़ताल को लेकर डॉक्टर्स के संगठन आपस में बंटे नजर आ रहे हैं। फोर्डा ने स्ट्राइक वापस ले ली है, हड़ताल खत्म कर दी है। दरअसल मांग पूरी होने का उन्हें आश्वासन मिला है। इधर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मीटिंग के बाद उन्होंने ऐलान किया। इधर छत्तीसगढ़ में जूनियर डॉक्टर्स की आज हड़ताल जारी है। FAIMA ने आज भी हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया। तो वहीं एम्स के डॉक्टर आज भी हड़ताल पर हैं। ICU और इमरजेंसी सेवाएं और OT चालू रखी गई है। आपको बता दें, कल हाईकोर्ट ने कोलकाता डॉक्टर रेप केस की जांच CBI को सौंप दी थी, जिसको लेकर जांच के लिए CBI की टीम कोलकाता पहुंची है। और विरोध की तस्वीरें मध्य प्रदेश के कई शहरों से सामने आई। कोलकाता में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और मर्डर के खिलाफ देश भर में गुस्सा दिख रहा है। मध्य प्रदेश में भी तमाम एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टर्स भी इसे लेकर हड़ताल कर रहे हैं। भोपाल एम्स के 600 से अधिक रेजिडेंट डॉक्टर्स भी हड़ताल में हैं। उनके हड़ताल पर जाने से व्यवस्थाएं न बिगड़े, इसलिए नर्सिंग स्टाफ ने मोर्चा संभाला है। नर्सिंग स्टाफ ही OPD, ड्रेसिंग और माइनर ऑपरेशन कर रहा है। हमीदिया अस्पताल में डॉक्टर और दूसरे स्टाफ काली पट्टी बांधकर अपना काम कर रहे हैं। इधर इंदौर की बात करें तो पिछले 3 दिनों से जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन प्रदर्शन कर रहा है। आज भी अपनी मांगों को लेकर JDA ने MY अस्पताल के मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया है। और मध्य प्रदेश की तरह ही तस्वीरें छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिली। कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के विरोध में पूरा देश विरोध प्रदर्शन कर रहा है। रायपुर के मेकाहारा अस्पताल के बाहर जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल की और डॉक्टरों की हड़ताल के चलते OPD की सेवाएं ठप है। केवल डॉक्टर इमरजेंसी सेवा दे रहे हैं। बिलासपुर की तस्वीर आप देखिए, सिम्स के डॉक्टर्स ने भी हड़ताल किया। काली पट्टी लगाकर डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज PG और इंटर्न डॉक्टर्स ने OPD का भी बहिष्कार कर दिया। मरीजों की परेशानी जरूर बढ़ गई है। इलाज के लिए पहुंचे सैकड़ों लोगों को वापस आना पड़ा। देश 15 अगस्त को आजादी की 78वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। हर नागरिक उत्साहित है। बड़े, बच्चे, बुजुर्ग सभी में स्वतंत्रता दिवस को लेकर उत्साह दिख रहा है। और इसी कड़ी में स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले बिलासपुर, राजनांदगांव, गरियाबंद, पत्थलगांव और जांजगीर में विभिन्न आयोजन हुए। बिलासपुर में आज हर घर तिरंगा संकल्प के साथ तिरंगा मैराथन स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया गया और इस दौरान जिला प्रशासन के साथ साथ बड़ी संख्या में आम लोग, शहरवासी, स्कूली बच्चे हाथों में तिरंगा लिए दौड़ लगाते नजर आए। राजनांदगांव में खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया। आयोजन में राजनांदगांव कलेक्टर संजय अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग और बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी, स्कूली विद्यार्थी भी पहुंचे। गरियाबंद में इधर पुलिस परेड ग्राउंड से स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन शुरू हुआ। कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने स्वतंत्रता दौड़ को हरी झंडी दिखाकर इसका आगाज किया। वहीं पत्थलगांव में तिरंगा रैली निकाली गई। विधायक गोमती साय ने सभी की स्वतंत्रता दिवस को सभी को शुभकामनाएं दी और जांजगीर में भी जिला स्तरीय तिरंगा और स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन हुआ। इसमें कलेक्टर आकाश चिकारा, SP विवेक शुक्ला, जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं पहुंचे थे।
तो अलग अलग तस्वीरें आपने देखी। पूरा देश तिरंगा यात्रा के रंग में रंगा हुआ है। स्वतंत्रता दिवस के समारोह के उपलक्ष्य में देश भर में 9 अगस्त से हर घर तिरंगा अभियान जारी है। अब वो घड़ी भी नजदीक है जब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस अभियान के तहत विशेष आयोजन किया जाना है। इससे पहले देश भर में करीब सप्ताह भर के लिए हर घर तिरंगा अभियान के तहत तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। गौरतलब है कि हर घर तिरंगा अभियान आजादी का अमृत महोत्सव का हिस्सा है, जिसे देश भर के घरों में तिरंगा फहराने के लिए डिजाइन किया गया है। राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ देश की सभी संस्थाएं और संगठन लगातार इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। देश की ऐसी ही तमाम तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जिसमें तिरंगा यात्रा की धूम नजर आ रही है। देश में कल गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाया जाएगा और इससे पहले पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। मध्य प्रदेश में भी कल तिरंगा उत्सव मनाया जा रहा है। आज भोपाल के कोलार में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तिरंगा यात्रा में वो शामिल हुए। मदर टेरेसा स्कूल से बैरागढ़ तक 30 किलोमीटर लंबी ये यात्रा रही है और इस दौरान खुली जीप में सीएम मोहन यादव और विधायक रामेश्वर शर्मा हाथों में तिरंगा थामे नजर आए। रास्ते में करीब 500 स्वागत मंच बनाए गए थे जहां तिरंगा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। ये भी आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान के आह्वान के बाद तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और बिलासपुर की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। बिलासपुर में भी तिरंगा मैराथन स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया गया। हाथ में तिरंगा लेकर शहरवासी और स्कूली बच्चे दौड़ते नजर आए। कलेक्टर, निगम आयुक्त सहित अन्य अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। हर घर तिरंगा फहराने का संदेश दिया गया। इधर 15 अगस्त से पहले हमारे देश की सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। बॉर्डर पर लगातार जवान पहरा दे रहे हैं। दुश्मन की कोई भी साजिश सफल ना हो पाए, इस पर हमारे जवानों का निगाह बनी हुई है। जवान दिन रात देश की सुरक्षा में जुटे हैं। किसी भी हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब देने को हमारे जवान तैयार हैं। इधर इंदौर में भी तिरंगा रैली निकाली गई जिसमें एसडीआरएफ, होमगार्ड, सिविल डिफेंस के 200 से ज्यादा जवान शामिल हुए। जिला और संभागीय सेनानी के मार्गदर्शन में रैली निकाली गई। राजवाड़ा से शिवाजी वाटिका तक रैली निकाली गई। जवान देशभक्ति के गानों पर तिरंगा लहराते दिखे। इधर बिलासपुर में एनएसयूआई ने गर्ल्स डिग्री कॉलेज का घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने परीक्षा में त्रुटि और व्यवस्थाओं में सुधार की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया। कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी हुई। एनएसयूआई के इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कॉलेज की छात्राएं भी शामिल रहीं। बांग्लादेश में हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। ढाका में हिंदुओं पर हमले का विरोध हो रहा है। अयोध्या के राम मंदिर के पोस्टर के साथ सड़क पर लोग उतरे। जमुना स्टेट गेस्ट हाउस के बाहर प्रदर्शन किया गया जहां हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी एकत्रित हुए। आपको बता दें, बांग्लादेश हिंसा में अब तक 400 से ज्यादा हिंदुओं की मौत हो चुकी है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ ही देश की कौन सी प्रमुख खबरें रही, पूरा अपडेट हम 3 एंकर्स आपके सामने लेकर आए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। हम तीनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।